हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो शुरू करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो ये सॉरी मैं लेट हो गया। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 3। आज का श्लोक थोड़ा बड़ा है लेकिन हो जाएगा, पूरा पार्ट में नहीं बनाना पड़ेगा। तो आज के श्लोक में ये बताएंगे थीम क्या है। आज के श्लोक के श्लोक में थीम ये है, जैसे कि एक कॉलेज होता है, कॉलेज में हजार हजार लोग एडमिशन लेते हैं पर कोई कोई पास हो पाता है, सब तो पास नहीं होते। अब कोई बोले अच्छा तो क्या फायदा फिर। तो वही भगवान कह रहे हैं कि लोगों की जो प्रवृत्ति है वो भोगों में है, बस भोग करना चाहते हैं। उनमें से कोई प्रयत्नशील होता है जो जानना चाहता है भगवान के बारे में, और जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं उसमें से भी कोई विरला होता है जो मुझे जान पाता है। तो कौन है वो विरला? कंपेयर करना कि वो विरला हमें, ऐसा कहाँ हो सकता है? विरला हम कहाँ है? ठीक है, तो पढ़ते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं। कोई बात। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदद्यतिथि सिद्धये यततामापि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदद्यतिथि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। देखो बिल्कुल इजी है संस्कृत इसकी। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र मतलब बहुत सारे, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। क्या लिखा है? सिद्धे। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। क्योंकि हम अगर देखें तो इस पूरे जगत में लोग किसके लिए यत्न करते हैं? भोग के लिए। कहाँ भोग प्राप्त होगा, कैसे भोग प्राप्त हो जाए, उसके लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक्चुअली एक सेकेंड, ये म्यूट कैसे होगा? म्यूट म्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऑडियो ज्वाइन नहीं करिए। ओके, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऑडियो ज्वाइन कीजिए। ऑडियो ज्वाइन तो करी नहीं अनिल में, समझ में कहाँ से आएगा। तो मैं क्या कहने वाला था, हाँ। तो कश्चित दत्तति मतलब कि जो बहुत सारे पूरे जगत में जो लोग हैं वो यत्न कर रहे हैं भोग के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कोई भी यत्न नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। फिर कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेति तत्वताम।
और जो यत्न कर रहे हैं सिद्धि के लिए, उसमें से कोई एक विरला होता है जो तत्व से मुझे जान पाता है। गेट खोलिए, अब तेज आ गए सर। अच्छा, तो अपडेट आए तो फिर खोलने जाना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो चलो साइलेंट रहो, बिल्कुल फ्लो टूट रहा है बार बार। कश्य नाम वेति तत्वता, मतलब जो यत्न कर रहा है सिद्धि के लिए, उसमें से भी कोई एक विरला होता है जो कि मुझे समझ पाता है तत्व से। वो भी तत्व क्या है वो समझना है, वो इस श्लोक में आएगा। एक्चुअली तत्व किसको कहते हैं, तत्व में जानने का मतलब क्या होता है ये बताएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो परपट पढ़ते हैं, तो सॉरी परपट नहीं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अच्छा, एक प्रयत्नशील होता है, तो इसमें बता रहे हैं जैसे हजारों मनुष्यों में कोई, जो हजारों मनुष्यों में सब इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, और क्या बोलते हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और क्या कहते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का ना दुखाओ। बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल न किसी का दुखाओ। तो ऐसा सोचते हैं लोग, बस खाते हैं पीते हैं अपनी मनमर्जी करते हैं, दिल नहीं किसी का दुखना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं, तो ये सारी दुनिया इसी में लगी पड़ी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी में भी नहीं लगे हैं, इसमें भी नहीं लगे हैं। तो सिद्धि तो कईयों को सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि मतलब हिमालय चले गए, तपस्या करी, साधु बन गए, तपस्या में बैठ गए, तपस्या करी, तो सिद्धि मिल जाती है। हजारों लोगों में से कई सिद्धियों के प्रति जाते हैं और सिद्धियां भी मिल जाती है। सिद्धि का मतलब है अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि मतलब होता है किसी के बारे में बता दो कि कुछ भी, कोई खड़ा है, हाथ पकड़ा, देखा ये है तुम्हारे पास, ये है, तुम इसलिए जा रहे हो, तुम्हें ये तो समस्या है, कहेंगे भगवान आप तो सच में भगवान हो। मतलब सिद्धि प्राप्त करने से लोग, अगर लोगों के बारे में कुछ बता दिया जाए तो वो सोचते हैं यही भगवान है, बस आप ही भगवान हो। तो यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान को। ठीक है, अब सिद्धि मिल गई, तो सिद्धि मिल जाती है, लेकिन वो भगवान को तत्व से नहीं जान पाते जिनको सिद्धि मिल जाती है। और जबकि जो भक्त होते हैं, अगर भगवान को जान जाते, भगवान सब कुछ देते हैं। क्या देते हैं, सब कुछ। भगवान सब कुछ दे सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धर्म, धन चाहिए तुझे, तो कुछ लोग तो हैं धनी चाहिए, हाँ इसीलिए तो कर रहे थे, हम धन के लिए तो कर रहे थे, लाओ लाओ धन लाओ, ताकि बड़ा बढ़िया बंगला होगा, गाड़ी होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, ऐश करेंगे। अच्छा, जन्म, जन्म मतलब जन्म मतलब कि जैसे कि अच्छे घरों में जन्म चाहिए, मतलब जैसे ना हीरो सुपरस्टार ऐसे बन जाएं। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा जन्म, मान लो कि अगला जन्म तुम्हें ऐसा मिल जाए जिसमें तुम हीरो बन जाओगे, तो ऐसे ही ऐसे फिर तो हीरो बन जाएंगे, तो लोग आगे पीछे घूमेंगे, वाह वाह करेंगे, है ना। और कह रहे हैं कि फॉलोवर, फॉलोवर मतलब कि जैसे मंत्री पद पे हो जाएं, बहुत सारे फॉलोवर हैं, पीछे भी चमचों की तरह घूम रहे हैं ये। और एक है अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर मतलब खूबसूरत शरीर, मतलब ऐसा खूबसूरत शरीर मिल जाए कि अपोजिट जेंडर है जो वो आकर्षित हो मेरे प्रति, ऐसे करके, है ना। और बता रहे हैं सिद्धि, तो भगवान कह रहे सिद्धि ले लो तुम, तो हाँ सिद्धि दे भाई दो, 10 रुपए सिद्धि में पै जाते हैं। और लास्ट में मोक्ष, तो कहते हैं मोक्ष ले ले, इसके लिए तो दुनिया मरती है, मोक्ष के लिए तो पूरा जगत इन चीजों के लिए मर रहा है। भक्ति क्या कहता है, नहीं। क्या हुआ, किसकी मूठ निकल गई? भाई तुमने ऑडियो ऑन किया है? ओके ठीक है, लगा दी, अनिल की खोली थी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मोक्ष, तो भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते। भक्त क्या चाहते हैं, बस अहेतु की भक्ति, आपकी भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इसी श्लोक में ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, जो भगवान को तत्व से जानते हैं, वो इन 5 चीजों में नहीं फंसते। बाकी सब दुनिया फंस जाती है, इन 5 चीजों से निकलने के बाद कोई अगर भगवान तत्व से जानना चाहता है, वो विरला है। लेकिन ये 5 चीजें ऐसी है ना, इस जगत में कौन ये चीज 5 चीजें नहीं चाहेगा। जन्म सुंदर मतलब धन नहीं चाहेगा, सिद्धि नहीं चाहेगा, ठीक है, अपोजिट जेंडर नहीं चाहेगा, मतलब खूबसूरत नहीं बनना चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे। इसी में 5 में लगे रहते हैं लोग। लेकिन भक्त है वो इन सब 5 चीजों को देखता तक नहीं है, उसके आगे 5 चीजें कुछ भी नहीं है, मोक्ष भी कुछ नहीं है, सब कुछ भक्ति है उसके लिए। तो फिर वो, और भक्ति क्यों है, और भक्ति से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति निस्वार्थ है। बाकी इन सब चीजों में निस्वार्थता नहीं है, स्वार्थ है कि ये मुझे मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, सिद्धि मिल जाए तो मैं यहाँ से पैसे कमा लूंगा, है। इस तरीके से सब कुछ ना कुछ उसे ऐसी धारणा है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, स्वार्थी होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो निस्वार्थ होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इन 5 चीजों को नाप के आ पाना बहुत दुर्लभ वाली बात है ना। मान लो कि
एक व्यक्ति है, अब मान लो वो रिश्वत नहीं लेता, किसी ने रिश्वत दी 10,000 रुपए, लो भाई रिश्वत ले लो 10,000 रुपए, कह रहा नहीं मैं रिश्वत नहीं लेता, तो पता है मैं सच्चा इंसान हूँ, रिश्वत नहीं लेता, कह 20 ले लो, 50 ले लो, 1 लाख ले लो, ऐसे 2 लाख, कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना। तो इसी तरीके से है कि जब भक्ति करते हैं तो ये सब सारी चीजें भगवान देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गिर जाता है। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता। तो विरला कौन है? वही है जो इन 5 चीजों से ऊपर निकल चुका है। इसी पे किसी ने बोला अच्छा हजारों हजारों लोग एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, पर पास तो कोई एक हो पाता है, तो क्या फायदा? मतलब कोई बोले भगवान ने तो बता दिया कि हजारों हजारों में से विरला कोई है जो मुझे जान पाता है, तो क्या फायदा करके भक्ति, हजारों में से विरला कोई, तो क्या करेंगे? लेकिन अगर हम पीछे जाएं, चौथे अध्याय में भगवान ने क्या बोला था कि जो जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भगवान बताते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति से शुद्ध होके मेरे पास आए, मतलब भक्ति करेंगे शुद्ध हो जाए तो मेरे पास आए। तो भगवान ये भी बता रहे हैं जरूरी नहीं यही कि हजारों विरला में से कोई, हजारों में से कोई विरला होगा वही मुझे जान सकता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो शुद्ध भक्ति से वो मेरे पास आ जाएगा। और लोग क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान तत्व से लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो भाग्यहीन है, मतलब भाग्य नहीं उनका। क्यों? क्योंकि परंपरा से ज्ञान नहीं मिला, परंपरा से ज्ञान जाना नहीं उन्होंने, भक्तों का संग नहीं मिला, तो इसलिए कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो भाव की भक्ति है वो दुर्लभ जो व्यक्ति होता है वही भाव भक्ति पा पाता है, साधना भक्ति पा जाते हैं और ऊपर से कोई भक्ति बोलेंगे, भाव भक्ति है जो वो कोई दुर्लभ होता है वही आता है। दुर्लभ मतलब जो कि विरला होता है, विरला दुर्लभ एक ही बात है। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड, सबकी तो लगी है। थोड़ा आज का श्लोक ना समझना होगा क्योंकि थोड़ा ना फिलॉसफी है, थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, और आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। ये 3 चीजें कोई विरला होता है जो जानने की कोशिश करता है, वरना तो कोई जानने की बस कोशिश क्या करते हैं, कहाँ अच्छा खाने को मिल जाए, कहाँ अच्छा रहने को मिल जाए, कहाँ अच्छा सोने को मिल जाए और कहाँ अच्छा मजे करने को मिल जाए। यही 4 चीजें लोग बस ढूंढते रहते हैं, सूंघते रहते हैं कुत्ते की तरह। तो प्रभुपाद जी सही कहते हैं कि कुत्ते में और तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम कुत्ते के ही समान हो। और कुत्ता तुमसे और अच्छा है, क्यों अच्छा है? उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, टेंशन नहीं लेनी पड़ रही कैसे खाएंगे क्या खाएंगे, वो अपना मिलता जाता है उसको खाने के लिए, तो उसे कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज की। तो लोगों की प्रवृत्ति केवल भोगों में लगी रहती है और उससे वो बाहर ही नहीं आ पाते। तो इसलिए कह रहा है क्योंकि हजारों मनुष्यों में से जो अलग अलग प्रजातियां हैं मनुष्यों की, वो ये कभी जानने की रुचि नहीं रखते कि हम कौन है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, इच्छा नहीं रखते। तो ये बता रहे हैं सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। आगे ना पशु वृत्ति, तो जो 4 चीजों में लगे हैं तो पशु वृत्ति है। अब भले किसको सुनकर बुरा लगे हैं, तुमने मुझको पशु बोल दिया, एक्चुअली पशु तो हो ही ना, वरना भगवान ने इंसान क्यों बनाया? पशु ही बना देता ना। इंसान इसलिए बनाया कि तुम्हें एक विवेक दिया है, तुम समझ सको कि हमें भक्ति करनी है। ठीक है, भक्ति करनी है और यही हमारा लक्ष्य है, भगवान को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसी के लिए भगवान जीवन दिया, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कुत्ते के समान ही कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह ही है। और जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है या फिर जो भक्ति नहीं कर रहा है 4 परंपराओं से, वो सब कुत्ते बिल्ली के ही समान है। वो चाहे कैसी भी अच्छे रह रहे हो, सुख से रह रहे हो, कुछ भी रह रहे हो, माने वही जाएंगे। थोड़ा स्टैंडर्ड, मान लो कोई कुत्ता है, एक कुत्ता जो रोडों पे भटक रहा है, ठीक है, और एक कुत्ता जो अलीशान घर में है, तो कुत्ते ही दोनों, मान लो भले ही उसे सब चीजें फैसिलिटी मिल रही है पर है कुत्ते ही। तो वही चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पशु वृत्ति में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। एक मतलब हजारों में से, करोड़ में से कोई एक। तो इसी पे जो एक कथा आती है कि जो वेद व्यास थे, तो वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि है ना, हाँ, जैमिनी ऋषि थे। तो जैमिनी ऋषि देखते रहते थे व्यासदेव को कि गुरुदेव हैं, खाना पीना छोड़ दिया है, सिर्फ फल पे जी रहे हैं, वो भी पता नहीं कौन से फल खा रहे हैं दिन में एक टाइम, और पूरे उसमें मतलब शास्त्रों में लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि एक बात बताओ, कोई पढ़ता तो है नहीं, कोई सुनता तो है नहीं आपके शास्त्र, क्यों आप अपने पूरा जीवन इसमें बिता दे रहे हैं फालतू में? तो कुछ नहीं बोले। दोबारा फिर पूछा, कुछ नहीं बोले। तिबारा फिर पूछा, तब वो बोले अच्छा ये बताओ, जब कलयुग आएगा तो कलयुग में हजारों
करोड़ों मनुष्य होंगे, अगर उनमें से किसी एक ने ये जानने की रुचि या जानने की इच्छा करी कि आखिर मैं हूं कौन, भगवान कौन है, तो कम से कम उसके लिए शास्त्र होने तो चाहिए जिसे पता चले कि मैं ये हूँ और परमात्मा ये है, तो मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली जो लिखा गया किसी एक के लिए लिखा गया है, ये सोच के नहीं लिखा गया कि पूरी दुनिया भक्ति करने लगे। कोई एक करेगा तो उसके लिए आंसर तो होना चाहिए ना। मान लो किसी का कोई प्रश्न है तो उसका आंसर तो होना चाहिए ना, भले ही कोई आंसर कभी सुनने नहीं आया कोई, लेकिन उसका आंसर होना चाहिए। तो ये शास्त्र लिखे हैं कि अगर कभी किसी की रुचि हो गई जानने के लिए तो कम से कम उसके लिए एक एक रास्ता तो खुला होना चाहिए कि हाँ ये भक्ति का रास्ता है, ये शास्त्र पढ़ो तो भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो इसी तरह बता रहे हैं यहाँ पे। तो और एक चीज बता रहे हैं कि हमें लोगों को इंटरेस्ट, जो लोगों का इंटरेस्ट है वो जागृत करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें छांटना है कि कौन से लोग हैं जो भक्ति के इच्छुक हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उन पे फोकस करना है और उन पे अपना समय देना है। फालतू के लोगों को समय नहीं देना कि अब मान ही नहीं रहे हैं भक्ति, बिल्कुल अपोजिट उल्टे बोल रहे हैं, अब उनमें तुम लगे, इंटरेस्ट जाग जाए, प्रसाद खिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कैसे जाग जाए। क्योंकि थोड़ा अगर उसका इच्छुक होगा, मतलब छांटो कि कौन भक्ति थोड़ा करना चाहता है, भक्ति के प्रति जिज्ञासु है, उसको बताओ, उस पर अपना समय खराब करो, समय दो उसे, बाकियों पे समय खराब करोगे तो समय अपव्यय होगा, खराब होगा समय। ठीक है। गीता में प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। पार्थक्य मतलब किस तरह से आत्मा शरीर से अलग है। कुछ लोगों की रुचि इस प्रकार से होती है तो वो उसको सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। होता है ना, कुछ लोगों की रुचि होती है कि अच्छा परमात्मा कैसे हैं, हम आत्मा है, रुचि होती तो वो सुनते हैं और अच्छा भी लगता है उनको। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा गेय हैं जो कृष्ण भावना, गेय मतलब जाने जा सकते हैं, मतलब कृष्ण को वही व्यक्ति जान सकते हैं जो कि कृष्ण भावना भावित है, यानी जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति में है वही जान सकते हैं। जिसमें बता रहे हैं अर्थात कृष्ण के दिव्य गुणों का अनुभव वही कर सकते हैं जो भगवान का भक्त है। तो भगवान के दिव्य गुण मतलब भगवान जो भी करते हैं, जो भी यहाँ पे लीलाएं करते हैं, वो उनके दिव्य गुण हैं। तो उन दिव्य गुणों को वही जान सकता है जो कृष्ण का भक्त है और भक्ति कर रहा है, ये बता रहा है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। क्या सुगम है? देखो, यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है कि पूरा जगत एक इंसान से आया है। अब सोच के देखो, ये पूरा ब्रह्मांड एक इंसान से आया है, एक इंसान से निकला है ऐसे करके, तो सामान्य व्यक्ति जान सकता है? ये नहीं जान सकता है कि एक मिनट। और तो वो सोचते हैं कि उस इंसान से आगे वो इंसान जिंदा भी है, खत्म नहीं हुआ वो इंसान। अच्छा जी, ऐसे कैसे खत्म नहीं हुआ इंसान? तो इसलिए निराकार कोई आकार बनाना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान का सीन है, वही सब निराकार है, ये जगत अपने आप ऐसा है, दिखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये निर्विशेष निराकार ये सब धारणा बना देते हैं क्योंकि सेवा नहीं करनी होती। एक्चुअली मान लो कि कोई मतलब शिव की पूजा कर रहा था, उसे कुछ नहीं मिला, फिर उसने गणेश की पूजा करी, कुछ नहीं मिला, दुर्गा की करी कुछ नहीं, कृष्ण की करी कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं मिला, तो लास्ट में उसके लिए क्या हो गया? फिर ऐसा भगवान कोई नहीं था, भगवान निराकार है, क्योंकि अब वो सेवा नहीं करेगा, निराकार बना दिया। तो ऐसे लोग निराकार बना देते हैं भगवान को फिर, कि भगवान का कोई आकार नहीं है। ठीक है। कृष्ण परम पुरुष हैं किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। कृष्ण परम पुरुष हैं किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं, मतलब कि जो हमारी इंद्रियां है ना उससे गोचर नहीं होते। हम भौतिक इंद्रियों से भगवान के ज्ञान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते, हमें स्पिरिचुअल इंद्रियां चाहिए, तो उसके लिए भक्ति करनी होगी। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। समझ में आ गए? योगी कौन है? जो योगी हैं, जो भगवान को निर्विशेष मान रहे हैं, निराकार मान रहे हैं, या जो ज्ञानी हैं, जो परमात्मा को देख रहे हैं, तो वो भगवान को समझ नहीं पाते क्योंकि कृष्ण तत्व में ही भगवान को हम समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं भक्ति से ही। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी यानी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। तो जो शंकराचार्य के अनुयायी है ना, वो कहते हैं देखो कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। क्यों नहीं मानते? जबकि शंकराचार्य तो खुद बोल के गए। तो एक बार क्या है कि जब शंकराचार्य जी जा रहे थे, हाँ हाँ हाँ, अनुयायी मतलब नीचे के लोग, तो चेला, उनके चेला चपाटे समझ लो। तो जब एक शंकराचार्य जी जा रहे थे तो एक था ना, तो वो कुछ पता नहीं क्या पढ़ रहा था, मतलब गंगा नदी बैठ के किनारे पढ़ रहा था कुछ, तो कह रहे हैं अरे मूर्ख, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मूढ़ मते, मतलब हे मूर्ख, गोविंद का नाम ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो कुछ पढ़ रहा था पता नहीं क्या। तो अब उनके शिष्य कहते हैं गोविंद हमारे गुरु का नाम है, इसलिए वो नहीं मानते।
और जबकि शंकराचार्य के और भी श्लोक पढ़े गए तो उसमें केशव भी बोला गया, केशव मुरारी, मुरारी शायद मुरारी बोला गया है। तो मुरारी तो कोई नाम था नहीं उनके गुरु का, लेकिन कहते हैं ना कि जिन्हें मानना नहीं है वो मानेंगे नहीं। मान लो कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि जब हम समझाते हैं तो मानते नहीं, नहीं हम नहीं मानेंगे, नहीं हम नहीं मानेंगे, तो वो मानेंगे नहीं, भले उन्हें पता है कि एक्चुअली हम गलत हैं, वो सही है, फिर भी मानेंगे नहीं। तो ये वही है शंकराचार्य, जब शंकराचार्य ने स्वीकार कर लिया, जब शंकराचार्य जी का मतलब उनकी माँ आई थी, तो जब उनके प्राण निकलने वाले थे तो उन्हें एक बंद कमरे में ले जाती हैं, कहते देख बेटा मेरे कभी भी प्राण निकल सकते हैं, अब मुझे तू सच सच बता दे, तू जिनका हृदय में भजन करता है, जिनका बता किसका भजन करता है। तो वही निराकार, वही एक निराकार है, वही निराकार है, उसी के ध्यान करना चाहिए। वो करे देख बेटा मेरे कभी प्राण निकल सकते हैं, सच सच बता दे। तो अच्छा, तो फिर अपने कहते हैं तुम लोग जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ जाओ, सबको बाहर भेज देते। फिर कहते हैं अरे तुम्हें पता है वो गोविंद हैं, वो कृष्ण हैं, जो यशोदा के घर मतलब अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और उनसे लीलाएं करते हैं, ओखल की लीला, ये लीला, ये बता जाते उनकी माँ शरीर छोड़ देती है, मतलब शरीर को त्याग देके चले जाते हैं। तो शंकराचार्य कृष्ण को भगवान, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शंकराचार्य बताते हैं नहीं वो तो हमारे गुरु थे, गोविंद नाम था, वो गोविंद है, वो उनको तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कुछ अन्वय से हैं। ठीक है, तो जबकि हाँ ठीक बता दिया, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, ये किसने बताया? आदि पुरुष गोविंद हैं। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। तो जो यहाँ पे मैं देखो जो ब्रह्मा जी हैं उनकी चेतना में जरूर जरा जाओ। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही कोई श्लोक नहीं बोल दिया कि पहले ये प्रिंटेड हो गया था उसके बाद ब्रह्मा जी ने पढ़ के सुना दिया। ब्रह्मा जी कब बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को जब अनुभूति होती जा रही है कृष्ण की तब वो बोलते जा रहे हैं ये श्लोक। पहले उनको अनुभूति हुई क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रह्मा को ज्ञान दिया भगवान ने हृदय में, तो हृदय में जब ज्ञान दिया तो उनको ईश्वर परम कृष्ण, अच्छा वही कृष्ण है जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और वो कैसे हैं? सच्चित आनंद हैं। और उनका विग्रह कैसा है, मतलब विग्रह मतलब उनका रूप कैसा है, वो सब कुछ चिंतन कर रहे हैं, अपने अंदर अंदर चिंतन कर रहे हैं और अपनी रियलाइजेशन फिर मुंह से बता रहे हैं। वो अनादिर आदिर गोविंद हैं, सर्व कारण कारणम है, वो सब कारणों के कारण हैं, वो श्री कृष्ण परम ईश्वर है। तो एक्चुअली ब्रह्मा बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा प्रथम जीव है ना, एक्चुअली सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा बता रहे हैं। और ब्रह्मा ऐसे बता रहे, मान लो कि तुम्हें अंदर भगवान दिखाई देने लगे, मान लो, और फिर तुम लिखते जाओ कि भगवान कैसे हैं क्या, तुम सारा कुछ बता दोगे ना। तो इस तरीके से ब्रह्म संहिता लिखी है ब्रह्मा ने, ऐसा नहीं है कि प्रिंटेड हो गई फिर ब्रह्मा जी पढ़ रहे हैं उसको, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे थे, वो अपनी रिलेशन बता रहे थे कि उनके अंदर भगवान कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं, वही क्योंकि गोविंद हैं, यही है, रूप दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है उनको, इसलिए पूरे ब्रह्म संहिता में है गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ये पूरे ब्रह्म संहिता में हर एक लास्ट के श्लोक में ये लिखा आएगा, मतलब उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ, उन गोविंद का भजन करता हूँ, ऐसे करके। तो यहाँ पे और बता रहे देखो, इससे अधिक बोलने की क्या जरूरत है, ये ब्रह्मा जी की अनुभूति है, अनुभूति मतलब खुद का उनका अनुभूति है जो उन्होंने अनुभूत करी है अंदर हृदय में, रियलाइजेशन की है। तो इसमें बता रहे हैं वे ब्रह्मा का विज्ञान, मतलब ये ब्रह्मा का विज्ञान है, विज्ञान मतलब अंदर का ज्ञान, विज्ञान है, भगवान उनके हृदय में ज्ञान दे रहे हैं और उनके विग्रह की अनुभूति साक्षात हो रही, साक्षात दिख रहे हैं भगवान उनको, और उनके और वो अनादि हैं और सब कारणों के कारण है, ये सब अनुभूति हो रही है ब्रह्मा जी को। तो अभक्तों के लिए कठिन है, ठीक है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं है। कुछ भक्त क्या है, हाँ भक्ति बहुत अच्छी है, हाँ लेकिन हाँ हमें नहीं, तुम लोगों को करना चाहिए ना, तुम लोगों के पास कुछ काम नहीं है। तो जैसे जो ये ब्रह्मचारी लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, इनके लिए भक्ति है ना, हाँ सही है, सुगम है। अगर सुगम है तो खुद क्यों नहीं कर रहे? मतलब कहते हैं सुगम है और सरल रास्ता है भक्ति, तो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं भक्ति? खुद नहीं करेंगे भक्ति, कहते हैं कि एक्चुअली इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, उनके लिए भक्ति है, हम थोड़ी करेंगे भक्ति, ऐसा बोलते हैं वो। तो इस पर चलते नहीं है, तो मतलब मूर्खों और भावुक लोगों के लिए है भक्ति। मूर्ख मतलब जो मूर्ख, वो कहते हैं ना जो मूर्ख लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, उनके लिए भक्ति है, वो कुछ कर नहीं सकते ना, तो भक्ति करें, उनके लिए है, ठीक है। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? अभक्तगण क्या कह रहे हैं? भक्ति मार्ग सुगम है, सरल है, तो उसे वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और जो कठिन रास्ता है उसको वो ग्रहण करते हैं। क्यों कठिन रास्ता क्यों ग्रहण करते हैं वो? तो इसमें बता रहे हैं कि भक्ति क्यों कठिन है,
भक्ति करना कठिन नहीं है, पर भक्ति क्यों कठिन है ऐसा इसमें बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे देखो, तो जो अभक्त लोग हैं वो बाकी तपस्या करते रहेंगे, बाकी कोई भी तपस्या करवा लो कर लेंगे, लेकिन भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, प्रसाद खाना, मंदिर जाना, जप करना, ये तपस्या नहीं करेंगे बिल्कुल भी अभक्त लोग। जबकि ये इजी है, वो कठिन तपस्या करेंगे। मान लो कि अपनी खुशी के लिए है, हाँ अपनी खुशी के लिए हिमालय चढ़ जाएंगे, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए हिमालय चढ़ जाएंगे, तो कठिन तपस्या, लेकिन भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों? तो इसमें एक ही जवाब है इसका, क्योंकि भगवान कृष्ण है, वो नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं भगवान मैं हूं तो वो करते। अब भगवान तो कृष्ण है ना, तो मैं करके क्या करूंगा? मान लो कि तुम 4 बजे खड़ी हो रही है, तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान कृष्ण है, तुम तो भगवान हो नहीं, तो क्यों करेंगे हम? एक्चुअली जहां वो अपने आप को केंद्र में रखते हैं वहां वो सारी तपस्या कर लेंगे, और जहां पे बात आ गई कृष्ण को केंद्र में रखने के लिए, वहां नहीं करेंगे तपस्या। तो ये अभक्त होते हैं ऐसे। और बता रहे हैं कि अच्छा कठिन क्यों है भक्ति का मार्ग? कठिन इसलिए है क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्य होना पड़ता है भक्ति से। ये होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अन्य अभिलाषा शून्य। सिर्फ कौन सी अभिलाषा? कृष्ण का प्रेम, भक्ति, यही अभिलाषा, बाकी सब अभिलाषा शून्य। तो ये होना बहुत कठिन हो पाता है, बता रहे हैं। तो इसलिए सुगम्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहां पे थे? हाँ, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? मान लो कुछ लोग होते हैं ना, अपने मन के हिसाब से भक्ति करते हैं, जब मन आए तब माला कर रहे हैं, जब मन आए तब मंदिर चले गए, अपने हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। और फिर उनको भक्ति अच्छी भी लगती है। मान लो कि अगर अपने हिसाब से भक्ति करे तो अच्छी लगेगी ना। नहीं, लहसुन प्याज खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति करते हैं, लहसुन प्याज अपनी तरह से कर रहे हैं ना, मनमानी ढंग से। तो जो मनमानी ढंग से भक्ति कर रहे हैं वो आगे जाके गिर जाते हैं, चित्त हो जाते हैं, मतलब असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा ये होती है मनगढ़ंत, और वो सोचते हैं कि जब तक भगवान है तब तक भगवान है, और जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो भगवान, मैं भगवान बन जाऊंगा ना, फिर मैं हो जाऊंगा भगवान, वो भगवान हट जाएंगे, मैं हो जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं वो। तो मनगढ़ंत से हम नहीं हो पाएंगे। पर शास्त्र के अनुसार भक्ति करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि और ना करे हो मने आशा, और कोई आशा नहीं रहती, सिर्फ एक ही आशा रहती है, कृष्ण का प्रेम। तो इसलिए भक्ति कर, जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करे तो कठिन है ना। सुबह 4 बजे उठना है, प्याज लहसुन नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, एकादशी रखना, ये सब शास्त्र के हिसाब से। लेकिन वो बिना शास्त्र के हिसाब से अपने मनगढ़ंत के हिसाब से भक्ति करते हैं, तो सरल लगती है उन्हें, लेकिन चित्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रा विधि विना एकांत की हरेर भक्ति रात्पाताय व कल्पते। देखो, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि के बिना अगर कोई एकांतिक भक्ति अच्छे से भक्ति कर रहा है तो वो पता किस तरीके से है, वो मतलब इस जगत में एक उपवाद की तरह है। उत्पाद मतलब, उपवाद मतलब कि सबका बुरा करने वाला। उपवाद, उपवाद समझते हैं? जैसे उत्पाद, उत्पाद मतलब उत्पाद फैला रहे हैं, मतलब उल्टी सीधी चीज फैला रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गोपी ड्रेस पहन लेंगे, हम तो गोपी बन गए, गोपी भाव में आ गए, तो उत्पाद हो गया नहीं। तो ये लोग ये करते हैं। अगर स्मृति, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि के बिना कोई भक्ति कर रहा है, और जो मैं पीछे पढ़ा ना हमने, मनगढ़ंत हिसाब से भक्ति कर रहा है, तो वो क्या है? वो उत्पाद मचा रहा है इस लाइफ में आके, मतलब और कुछ नहीं कर रहा, मतलब जीवन में आगे उत्पाद मचा रहा है, खेल खराब कर रहा है। ठीक है। वह भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्रि जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थी अव्यवस्था फैलाने वाली है ना। अव्यवस्था बोल सकते हैं। ब्रह्मवेता, निर्विशवादी या परमात्मा वेती योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। मतलब जो ब्रह्मवेता और जो निर्विशवादी कृष्ण को परमात्मा या निर्विशेष ब्रह्म रूप में तो समझ लें, पर किस प्रकार के दिव्य गुण से भगवान, किस प्रकार से दिव्य गुण से युक्त हैं, वो ये नहीं समझ पाते। जैसे कि यशोदा के मतलब घर में आना, लीलाएं करना, ओखल से बंधना, और अर्जुन के पार सारथी बंधना, तो ये दिव्य गुण है उनके अंदर, ये नहीं समझ पाते। बाकी वो परमात्मा, निर्विशेषवादी ब्रह्म का वहां तक समझ लेते हैं, जो ये ब्रह्मवेत्ता है, उन्हें निर्विशेषवादी है। लेकिन जो मेन गुण है भगवान का, जो दिव्य गुण है, वो सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। हम ही समझ सकते हैं ना कि ओखल की लीला में कितना आनंद ले रही थी यशोदा, कितनी कृष्ण आनंद ले रहे थे, हाथ खुले फिर भी खोल नहीं रहे रस्सी, तो कितना आनंद ले रहे हैं, है ना, बाल गोपाल। और जब वो किसने बांधा है, किसने बांधा है? अभी बताओ किसने बांधा? मैं पूरा ब्रज फूंक दूंगा एक फूंक से, पता नहीं मैं कौन हूँ, कौन हो तुम? मैं अनंत शेष हूँ, पूरी पृथ्वी को फूंक दूंगा अभी। अच्छा, और ये कौन है? ये कृष्ण है, परम भगवान।
अच्छा अभी लाता हूँ, अभी लाती हूँ डंडी, दोनों को बताती हूँ। फिर भागते पट्टी देखे थे, भुगतो अब है, ज्यादा ज्यादा तुम्हें वो है ना माखन वो चोरी करने की, माखन तोड़ने की, तो भुगतो अब। तो इस तरीके से ये लीला सिर्फ भक्ति आस्वादन कर सकते हैं, ये ज्ञानी निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी ये नहीं कर सकते, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। कभी कभी बड़े से बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। ये क्या लीला, लीला क्या कर रही है? राइट, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो कह रहे हैं जो बड़े बड़े देवता भी मुयंती होता है ना, मुवंती इस सूर्य, मतलब कि जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के गुण में या लीला में। जैसे कौन कौन होता है, इंद्र हुए थे जो आ गए थे वहां पे बरसात करने के लिए। ये कोई गेट बता रहा है, खुले गेट? अच्छा लगा, ठीक है, ओके। और इंद्र और ब्रह्मा, जब वह लीला हुई थी ना, कौन सी लीला हुई थी? 25 उस लीला क्या बोलते हैं? उस लीला को कुछ नाम है ना उस लीला का, नाम अभी फॉरगेट, याद नहीं आ रहा मुझे। ब्रह्म ब्रह्म उड़न लीला पता नहीं, नहीं इंद्र वाली नहीं है, ब्रह्म विमोचन लीला पता नहीं, ऐसे कुछ नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो यहाँ तक कि शिव शंकर को भी मोहिनी अवतार में, तो इस सबको भ्रमित किया है। अब सोचो ये जो देवता है वो भ्रमित हो रहे हैं, अगर सही से उत्तम रूप से शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम भ्रमित हो रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? ये बोल रहे हैं, हम भ्रमित हो सकते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है? देवता भ्रमित हो रहे हैं तो ब्रह्मा भ्रमित हो गए, जो कि खुद ही बता रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामी, खुद ही भ्रमित हो गए, पहचान नहीं पाए। तो अब ये लीला है, ब्रह्म मोहन लीला है, जैसे कि खाने की है, क्यों भ्रमित हो गए थे? वो एक्चुअली जो ग्वाले वाले थे ना, उनका झूठा खा रहे थे। कृष्ण भगवान झूठा खा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान नहीं है। तो सोचो इन सब में रस एक भक्ति ले सकता है, ना कि ज्ञानी ना निर्विशेषवादी। तो ये चीज यहाँ पे पूरा पूरा बताया जा रहा है, यत सूर्य। ओके, फिर कह रहे हैं माँ तू वेद न कश्चना, मतलब भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूं। कौन जान सकता है? सिर्फ भक्त। और यदि कोई जानता है तो वह है सा महात्मा सुदुर्लभ। अगर कोई जानता है मुझे तत्व में तो वो विरला है, वही दुर्लभ है, तो वही दुर्लभ बनना है हमको। तो ऐसा महात्मा विरला होता है, अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्व तो नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। मतलब कोई महान हो, कोई हो, लेकिन नहीं जान सकता। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। कुछ कुछ मतलब जान सकता, कुछ मतलब है पूरा कोई नहीं जान सकता भगवान को, कुछ कुछ जान सकता है। क्या? ठीक है, कुछ कुछ जान सकते हैं हम, पूरा भगवान को नहीं जान सकते, बता रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्व से जान सकते हैं। देखो क्यों जान सकते हैं, तो बता रहे हैं क्योंकि जब भक्त इच्छा करता है भगवान के बारे में जानने की, तो भक्त दयालुता के कारण उसे मतलब जो सेवा चाहता है करना, जैसे नाम जप की सेवा करना चाहता है, तो वो सेवा स्वीकार कर लेते हैं और सेवा के रूप में उसकी जीवा पे आ जाते हैं। कृपाल वक्ता, दयालु वक्ता आगे आएगा इसमें, जैसे कहते हैं अतः भक्ति सामित सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेदा ग्राही इंद्रिये सेवा उन्मुखे हे जिहादो समेव स्फुरदित्य। मतलब कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्व नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। समझ में आ गया? मतलब हम इस इंद्रियों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन किंतु भक्तों के द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा, जब भगवान को कोई सेवा करते हैं या नाम लेने की इच्छा करते हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होकर क्या करते हैं? आत्म तत्व मतलब अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। कैसे करके? जीवा के रूप में, ठीक है, प्रसाद खा रहे हैं तो उसके रूप में, तो फिर धीरे धीरे प्रकाशित करते, तो हम भगवान को धीरे धीरे जानने लगते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ही नाम इत्यादि को ये हमारी इंद्रिय पकड़ नहीं सकती, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम नाम लेना चाहते हैं, तो भगवान अपनी कृपा से हमारी जीभ पर आ जाते हैं। हम हरे कृष्ण नाम नहीं ले रहे हैं, हमने इच्छा करी, पर भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान हमारे नाम पे आ रहे हैं, तब हम हरे कृष्ण ले पा रहे हैं। एक्चुअली हम अपनी इस इंद्रियों से भगवान को टच थोड़ी कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे टच, तो हम बोल कैसे रहे? क्योंकि भगवान कृपाल वत्स और प्रकाशित करते हैं। मतलब बता रहे हैं जैसे सेवा शुरू होती है जीव से, इसलिए हमें जप करते हैं और प्रसाद खाते हैं, क्योंकि सेवा जीव से शुरू होती है। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा? हजारों हजारों लोग प्रयत्न करते हैं सिद्धि के लिए, उन सिद्धियों में से कोई एक विरला होता है जो भगवान को समझ सकता है, और तत्व से भगवान को भक्त ही जान सकता है, ना कि ज्ञानी निर्विशेषवादी ये नहीं जान सकते हैं, तत्व से भक्त ही जान सकता है।
अब आगे श्लोक में आएगा कि भगवान ने ये पंच, जो पूरी पृथ्वी है इसके स्रोत भगवान कैसे हैं, और जो माया शक्ति है उसके स्रोत कैसे हैं, जीव शक्ति के स्रोत कैसे हैं, तो इन सब की चर्चा ही इस अध्याय में होगी आगे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो डटे रहे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।